एक और बड़ी खबर आ गई है। कीव के पास हॉस्पिटल पर बम से हमला हुआ है। ये अब तक की एक और बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से कि अस्पताल पहली बार चपेट में आया है। जिटोमिर हाईवे के बाद बुजोवा में यह हमला हुआ है। हमले से पहले बिल्डिंग से लोग निकाल लिए गए। कीव के पास अस्पताल पर बम से हमला किया गया है। इसमें त्रिपाठी जी आप कुछ ऐड करना? देखिए, हमले के पहले लोग निकाल लिए गए तो इसका मतलब कि वहां पर हॉस्पिटल में अभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कोई पॉसिबिलिटी होगी, इसलिए हमला किया गया। यही मैं जानना चाहता था कि अगर हॉस्पिटल में पेशेंट्स डॉक्टर्स थे उस वक्त किया गया अगर ये हमला, तो ये बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि निकाल लेने के बाद फिर वहाँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लगाए गए होंगे, और हारने वाली सेना हर तरह से कोशिश करती है कि हर ऐसी जगह जाए जहाँ से अगर हमला भी हो तो हम दूसरे पक्ष को ब्लेम कर सकें। जी, अस्पताल के ऊपर जनरली हमारे यहाँ तो ये होता है कि अस्पताल के ऊपर छत के ऊपर क्रॉस बना होता है ताकि बाय एयर स्ट्राइक ना करे। मैं पहले पॉइंट जिसमें मैं सर का व्यू चाहूंगा, मुझे जो नजर आ रहा है पहले दिन से नजर आ रहा है कि रशियन फोर्सेस नीपर रिवर के वेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं लगती, सिर्फ साउथ में ओडेसा को या वो ब्लैक सी को कट ऑफ करना चाहती है। तो वो शायद चाहती हैं कि जो इलाका नीपर रिवर के ईस्ट है, जो कि उनका डॉनबास का एरिया है और जिसमें कि दोनों इंपॉर्टेंट शहर भी आते हैं, कीव भी आ जाता है, उस लाइन तक शायद अपना कब्जा करें अल्टीमेटली। ये मेरी तरफ से स्पेकुलेशन, लेकिन ऐसे लग रहा है मुझे। और वेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि यूक्रेन सबसे बड़ा देश है और उसको पूरा कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नहीं, और यूक्रेन पे कब्जा करके उसको अपने में मिला लेना ये तो कभी संभव ही नहीं है। यूक्रेन के सैनिक ओख्टिवका में मारे गए हैं। ओख्टिवका में मारे गए हैं यूक्रेन के सैनिक। कीव और खार्किव के बीच ये जो एम्बुश लगातार चल रहा है दोनों सैनिकों के बीच में, दोनों देशों के सैनिकों के बीच में, उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। यूक्रेन के 70 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ी खबर। आज युद्ध का 6वां दिन है। नेगोशिएशन टेबल पर एक दौर की वार्ता हो चुकी है। शांति स्थापित होने की कोई निशान दिख नहीं रहे हैं। कोशिशें जारी हैं, लेकिन उसी के बीच ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ओख्टिवका से ये तस्वीर आई है जहां पर हमला हुआ, बड़ा हमला हुआ। 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं और हमले के बाद की तबाही का ये मंजर इस वक्त आपके सामने। चारों तरफ राख ही राख नजर आ रही है, मलबा नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से अब यहां पर मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। उसके बीच में ये तस्वीरें युद्ध क्षेत्र से आ रही तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। ये स्थानीय लोग हैं, ये यूक्रेनियंस हैं, जब इस मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। ओख्टिवका ये इलाका, यूक्रेन के 70 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को। इस वक्त की बड़ी खबर, 6वां दिन और आज सबसे भीषण युद्ध। हम क्यों कह रहे हैं? अभी अभी हमने आपको एक बड़ी खबर अपनी हेडलाइन में बताई थी। यूक्रेन ने कहा कि अगर यह युद्ध नहीं रुका तो संयुक्त राष्ट्र नहीं रहेगा। बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के युद्ध का चूंकि आज 6वां दिन है और आज कीव में सबसे भीषण लड़ाई होने वाली है। कीव को कब्जे में लेने के लिए रूसी सेना ने किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया है। बिल्कुल, जो तस्वीरें इस वक्त थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी मीनाक्षी, ओख्टिवका का जो इलाका था, और ये सबसे बड़ी बात है कि जहां पर आपने देखा कि जबरदस्त हमला हुआ है, 70 यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि ओख्टिवका जो इलाका है ये बिल्कुल खार्किव से पास पड़ता है, करीब 100 से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये सुमी इलाके में पड़ता है जहां पर अटैक हुआ, जिसमें जहां पर इतने लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की एयरफोर्स ने अटैक किया है। ये हम बता रहे हैं कि अलग अलग शहरों में किस तरह से हो रहा है। सुबह से कई शहरों में एयर स्ट्राइक किया गया है, सायरन बजाया गया है, चाहे विनिसिया हो, रिवेन हो, वोलिन हो या टेरेनोपिल में आप देख सकते हैं किस तरह से वायुसेना बम बरसा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।